परिवर्तन का जोश लाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा चौक चौराहा पर। इस क्षेत्र में इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे। मालिक होता है और जनता सर्वोपरि होता है। जनता जो है किसी की सत्ता को रखता है, किसी की सत्ता को पलट देता है। 2019 में कोई जनता ये नहीं देखती थी कैंडिडेट मेरा कौन है। अगर ये थम्हा को कह दिया जाए यही कैंडिडेट है, हम लोग भैया भाजपा को वोट देंगे, क्या कोई गलती बात है? होती है, एक समाज होता है, यह एक समाज की बैठक है। लोगों का एक एक करके विचार सुन रहे थे, भावना आया परिवर्तन। बोल परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन करने के लिए लोगों में जोश होना चाहिए। चलिए जोश धीरे धीरे आएगा। एक नारा हो जाए, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए तब न परिवर्तन कीजिएगा। समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद बंधुओं। राजनीतिक अनुभव मेरा पुराना रहा है। जब स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा 1977 में जनता पार्टी हलधर किसान उसका चिन्ह था, उस वक्त स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा हम लोग जैसा व्यक्ति को गाड़ी पर उठा लिए। इस क्षेत्र को पूरा हम लोग भ्रमण किए। 77 में नहीं, जब जब वो चुनाव लड़े, ये क्षेत्र जो है घूमने का मौका, आने का मौका, गांव गांव टोला मोहल्ला, उस समय इतना विकसित नहीं था, रोड नहीं था, नदी नाला में पार होना पड़ता था। उस समय डोमचांच से एक जीप आया था, भाड़ा पर लिए थे, उसी में हम लोग घूमते थे। निश्चित तौर पर यह एरिया जो है कृषि आधारित है। यहाँ के लोग मेहनतशील हैं और खेती पर निर्भर हैं। मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर आप लोग जो दुख व्यक्त किए, जो पीड़ा व्यक्त किए कि हम लोग वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद हम लोगों का जो मूलभूत समस्या है वह नहीं हो पाता है और नहीं हो रहा है। ये मैं भी कहता हूँ कि हम लोग वोट दे देते हैं, वोट के बाद जो नेता जीतता है फिर जनता के बीच क्या समस्या है वो सुनने नहीं आता है। बीजेपी का जो नीति और सिद्धांत पहले था वो अभी गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है कि अचानक कहीं से किसी कैंडिडेट को टपका दिया। जनता जो है भाजपा माइंडेड है, शुरू से बीजेपी को वोट देते आया है। लोग वोट दे देते हैं, देने के बाद जो मूलभूत समस्या है, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, नेता से लाभ नहीं मिलता है। अभी आप ही लोग ने कहा जी कि स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चुनाव जीतते थे, आया करते थे, ये मैं भी जानता हूं। उस समय का हालात, उस समय जो है बिहार राज्य रहा करता था, किसी लीडर के पास इतना व्यवस्थित फंडिंग नहीं होता था। अभी तो दुनिया भर फंडिंग है। जज्बा होना चाहिए लीडर को काम करने के लिए, वह जज्बा नहीं हो पा रहा है। वैसे लोग जीत करके चले जाते हैं। बंधु, इस पर विचार करना होगा। विचार के करेगा? जो एमपी एमएलए बनेगा वो, कि जनता मालिक होता है और जनता सर्वोपरि होता है। जनता जो है किसी की सत्ता को रखता है, किसी की सत्ता को पलट देता है। अभी उदाहरण एक राजस्थान है। राजस्थान में हर 5 साल में रिन्यूअल करता है। रिन्यूअल जब तक नहीं कीजिएगा तब तक क्षेत्र का विकास और आगे आप लोग नहीं बढ़ पाइएगा। और मैं ये कहता हूं, जब राजाओं का शासन होता था तो उस समय घोड़ा पर चलता था, राजा घोड़ा पर चलता था और घोड़ा चढ़ने के पहले उसके पीठ पर थप्पड़ मारा जाता था। जो घोड़ा फबकता था कहता था यही सवारी ठीक है। इसलिए समय आ रहा है
आ नहीं रहा है, आ गया है। आने वाला समय में अभी जयप्रकाश जी के बारे में आप लोग बोल रहे थे, निश्चित तौर पर जुझारू है, दौड़ने वाला है। इसका पूरा एक पारिवारिक इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में, कोई परिचय का जो है अभाव नहीं है। और एक मुस्त होकर के, ताकत लगा करके, और निश्चित तौर पर जो है एक जुझारू, लड़ने वाला, आपका आवाज उठाने वाला लीडर को चुनिए। और लीडर चुनिएगा, और वैसा लीडर अगर धोखा देगा, 5 साल में धोखा देगा जी, 5 साल के बाद फिर जो है कान पकड़ के निकाल दीजिएगा, कहिया भैया आपसे राजपाट नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग एक माहौल बनाइए। माहौल बनाने से हो सकता है फायदा क्या होगा कि अभी 1 साल चुनाव रहा है विधायक का, विधायक के कान में भी जाएगा कि भाई ये 6 पंचायत के लोग जो है जग गया है, ये लोग का आवाज जो है भाजपा के विपरीत शुरू हो गया है। वो भी आकर के जो है आप लोगों के बीच घुटना टेक दे, कहना शुरू कर दे क्या क्या समस्या है, क्या क्या जो है सो आप लोग को चाहिए। मैंने अभी पूर्व मुखिया सुनील जी ने बताया, सुनील जी से परिचय हमको नहीं था, उमेश जी से परिचय हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध है। इनके यहाँ शादी विवाह दुनियादारी वगैरह वगैरह में मैं आते जाते रहता हूँ। इन्होंने सुनील जी से परिचय कराए। सुनील जी बोले मैं पूर्व मुखिया हूँ, मेरे यहाँ ये समस्या है, चचा कैसे होगा। मैंने कहा भाई मैं पावरफुल व्यक्ति नहीं हूँ, न कोई एमएलए हूँ न कोई एमपी हूँ। बीजेपी में भी था, वहाँ भी सम्मान सब लीडर लोग ये जानता था। एजे वर्मा एक्टिव है, बोल्ड है, लड़ने वाला है। कांग्रेस में जब 2019 में आए, भाजपा टिकट नहीं दिया, मेरे साथ भी धोखा दिया, और ऐसा व्यक्ति को टपका करके दे दिया। जीता तो दिए, जीतने के बाद एक भाजपा कार्यकर्ता को उलट के देखा नहीं कौन बीजेपी है। उसके साथ जो लव लश्कर घर गिथार था, वही फुदुक फुदुक नाचता था। अभी कोडरमा की बात देख लीजिए, अन्नपूर्णा जी जो मैडम है, उनके हस्बैंड से लेकर के और अन्नपूर्णा जी तक का इतिहास देख लीजिए। ये आरजेडी में रहा करते थे। भाजपा का ग्राफ बढ़ा, 2019 में टिकट डिक्लेयर हुआ। 2019 में कोई जनता ये नहीं देखती थी कैंडिडेट मेरा कौन है। अगर ये थम्हा को कह दिया जाए यही कैंडिडेट है, हम लोग भैया भाजपा को वोट देंगे, क्या कोई गलती बात है। वोट जो है सो इतना बम्फर से इतना वोट जनता दे दी, जो हाईएस्ट वोट से जीती। स्वाभाविक है, जितना हवा था जीत गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्यों नहीं जीती, सो जीत गई। लेकिन जीतने के बाद जनता का जो समस्याएं हैं, जनता का जो दुख है, निश्चित तौर पर जो है आकर के बैठना चाहिए। सांसद के पास मैं भी मानता हूं उतना समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज हम लोग 2 प्रखंड 6 पंचायत के लोग जो सो बैठे हैं, इसी तरह से कार्यशाला लगा करके प्रखंड वाइज या क्षेत्र वाइज, प्रखंड वाइज जो सो कार्य लगा करके, जहां बीडीओ रहे, सीओ रहे, एसडीओ रहे, डीसी रहे, एसपी रहे, अरे रूलिंग पार्टी का लीडर जो ऐसा पावर अपना जज्बा समझना चाहिए। एक बार अगर डीसी को फोन कर दे तो डीसी का बोलती बंद, एक बार अगर एसपी को कह दे उसका बोलती बंद। उस सब को बैठा करके और मूलभूत जनता की समस्याओं को अवगत करा करके अफसर को कह देते, भाई यह एरिया जो है पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ एरिया है, यह एरिया जंगल जार से घिरा हुआ है, इसको जो है सो ये एरिया में विकसित होना चाहिए। निश्चित तौर पर तमाम पदाधिकारियों का ध्यान जाता, ऐसा नहीं हो पाया है। बंधुओं, इस बात पर भी जो है अमल करना होगा। मैं कह रहा हूं, ये समस्या लेकर के उमेश जी मेरे पास आए तो मैंने मंत्री के पास गया, मैंने आलमगीर आलम साहब के पास गया, बादल जी के पास गया, रामेश्वर उरांव के पास गया और एक मंत्री के पास गया। मैं अवगत कराया
कि टाटी झरिया और दारू प्रखंड है, आज भी जंगल झाड़ से घिरा हुआ एरिया है, आज भी वो एरिया में विकसित नहीं हो पाया है। और मैं इतना ही नहीं कहा कि सीजन के पहले वो लोग खेती जो है सो उपजा करके बाजार ले आता है। वो सब एरिया घूमिएगा तो लगेगा असल किसान है, जहाँ कोई न सिंचाई का व्यवस्था है, न कोई डीप बोरिंग है, न कोई बड़ा डैम है, न उस तरह का तालाब है, या आने जाने का उस तरह का न रोड है। इस पर अमल करना चाहिए। तो बादल जी बोले कि निश्चित वर्मा जी, मैं अमल किया। 15 से सत्र शुरू है, सत्र समाप्ति के बाद आइए प्रोग्राम लीजिए। मैं उस क्षेत्र में जो है समय दूंगा, दिन भर समय दूंगा। उस क्षेत्र की किसानों का एक एक करके मैं समस्या सुनूंगा, जो हमसे हो पाएगा मैं भरपूर सहयोग करूंगा, ये आश्वासन मिला है। रोड को लेकर के एक लंबा चौड़ा उमेश बाबू मुखिया जी ले गए थे, तो आलमगीर आलम साहब ने कहे इतना अभी एक बार नहीं हो पाएगा, उसमें अपने से बोले चयन करो, 3-4 योजना चयन करो, मैं करवा दूंगा। तो फिर चयन किए इन्होंने, टीक लगाए, और टीक लगाने के बाद अपने विभाग के सचिव के माध्यम से तुरंत जो सो डीसी को अवगत करा करके, और इनका जो पिटीशन था डीसी को जो सो भेज दिया। और डीसी साहब को कहा, डीसी साहब आप इस क्षेत्र जा करके जो ये समस्या आया है उसको तुरंत जो है सो प्रोसेस में इसका जांच करके प्राकलन बना करके मेरे पास भेजिए। हम लोग रांची में ही रहे, तब तक प्रशासन यहाँ एक्टिव हो गया। इस सब क्षेत्र घुमा, शायद आप लोगों को भी अवगत होगा, मालूम होगा। या तो मैंने उमेश जी को भी कह दिया कि न एमएलए हूं, एमपी हूं, लेकिन एक सच्चा, एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं, व्यक्ति हूं। समस्या है हमसे, हमारे सहयोग से, हमारे मेहनत से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वहीं तय हुआ कि एक बैठक हम लोग छोटा मोटा करना चाहते हैं भैया, कहे निश्चित कीजिए, इलाके के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों को बुलाइए। और वो बैठक वहीं तय हुआ जो आज हम लोग बैठे हैं। बंधुओं, आप लोगों को ये जिस तरह का आवाज अभी यहाँ देख रहे थे, एक एक करके परिचय से लेकर के बात पूछ रहे थे, तो लोगों में आया परिवर्तन। परिवर्तन का जोश लाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा चौक चौराहा पर। इस क्षेत्र में इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन का आवाज उठेगा तो अभी जो यहाँ जीते हुए प्रतिनिधि लोग हैं उसके कान में आवाज जाएगा, कहेगा बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन आने वाला समय है, निश्चित तौर पर जो इसको परिवर्तन कीजिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे व्यक्ति को लाइए, आप लोगों का जो है समस्या का समाधान होगा, और जो है आप लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।